नमस्कार दोस्तों। घटना चक्र पुनरावलोकन का भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला अध्याय। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853। दूसरा, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1937। ब्रिटिश संसद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग मॉनसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास, बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1774 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। भारत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के
साथ तथा चाय के व्यापार के साथ एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट के तहत धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। दोस्तों चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर ए। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। लेमिस्टियर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एक गलत है। ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। डी 4, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 का ऑप्शन नंबर बी
द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य विधि एवं आग लगी विवाद। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। इस कंपनी द्वारा अधिकार के लिए एक भारतीय राज्य क्षेत्र ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। इसमें सिर्फ केवल 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारण उस कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 33 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।